Hi, my dear students. I'm your MB sir with another lecture of class 10th chemistry. That will be the classification of organic compounds. तो आज हम डिस्कस करेंगे classification of organic compounds. This topic is from the unit that is called the carbon and its compounds. तो अब हमें क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द ओपन चेन, दैट इज कॉल्ड द ओपन चेन। और जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास दैट विल बी कॉल्ड इट क्लोज्ड चेन। यानी कि दो कैटेगरीज है हमारे पास। फर्स्ट वन इज ओपन चेन एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड चेन। जो ओपन चेन का और एक नाम है दैट विल बी द acyclic compounds, acyclic compounds, acyclic compounds। ठीक है। और एक नाम है इसका that will be the aliphatic compounds। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास ओपन चेन acyclic compounds और aliphatic compounds। ठीक है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है हमारे पास दैट विल बी द ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसका और एक नाम है दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड्स। और क्लोज्ड चेन का और एक नाम है दैट विल बी द साइक्लिक कंपाउंड्स, दैट विल बी द साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। इसका दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओपन चेन के मुतालिक। तो चलिए जी, अब हम देखेंगे ओपन चेन के मुतालिक। क्या है हमारे पास ओपन चेन? तो ओपन चेन के तीन कैटेगरीज में फॉल करती है। सबसे पहले अल्केन्स, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और दूसरा है अल्कीन्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तीसरा है अल्काइन्स, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा दैट इज CH3, और उसके बाद मैंने लिया है CH2 और CH3। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दैट इज 3 कार्बन आएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड आएगा N, यानी कि प्रोपेन। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हमें डिस्कस करना है क्या? हमें अब डिस्कस करना है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो चलिए जी, अब हम क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स है, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो सेकंड वन है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ अब हम देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है हमारे पास। जब भी हम बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड, चाहे अल्कीन हो या अल्काइन, उन्हीं से हम बनाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक मीन दैट इज क्लोज्ड चेन होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा, यहां पर मैंने एग्जांपल ली है दैट इज सपोज पेंटेन, पेंटेन की एग्जांपल ली है दैट इज C5H12, इसकी फार्मूला।
अब हम बनाएंगे दैट इज CH3 फर्स्ट वन, उसके बाद आएगा CH2, उसके बाद आएगा CH2, नाउ CH2 एंड CH3। ठीक है। नाउ अब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे फ्रॉम द ओपन चेन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये CH3 है एंड वाला कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन में रिमूव करूंगा, और यहाँ पर जो एंड वाला कार्बन है यहाँ पर भी मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा। यहाँ पर अब जो बचेगा दैट इज CH2, यहाँ पर भी जो बचेगा दैट इज CH2। जो ये एंड वाले कार्बन है इनकी अब जो वैलेंसी है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें अब लाने हैं, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। तो इससे तो एक बॉन्ड बना है, और यहाँ पर H2 के साथ एक तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन अब एक बॉन्ड की बारी है। सेम थिंग विथ दिस CH2, तो इसका भी एक बॉन्ड बनाना ज़रूरी है। तो जो एंड वाले कार्बन से इनको हम आपस में मिलाएंगे फिर। तो चलिए जी देखिए हम अब साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी लूँगा CH2, आ गए 2 कार्बन, CH2 आ गए 3, उसके बाद CH2 और CH2 मैंने यहाँ पर लिया है, और इसको मैं इस वाले के साथ कनेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। सिर्फ मैंने क्या किया इस पेंटेन का, दैट इज एक कार्बन को मैंने रिमूव किया। इससे पहले इसका नाम था पेंटेन, लेकिन अब ये क्लोजर चेन बन गई, तो इसका नाम अब पड़ेगा साइक्लोपेंटेन। इसका नाम अब पड़ेगा साइक्लोपेंटेन। और इसकी एक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो भी इसकी वर्टिसेस हैं यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, दिस वन हियर इज आल्सो 1 कार्बन एंड हियर इज आल्सो 1 कार्बन। इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। नाउ आपने देखा दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स है हमारे पास। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है हमारे पास, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो साइक्लिक कंपाउंड जो हम बनाते हैं किससे, फ्रॉम द ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड से। तो यानी कि साइक्लिक, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है हमारे पास, साइक्लिक कंपाउंड्स रिजम्बल्स, शाबाश, किससे बनाते हम, साइक्लिक कंपाउंड्स resembles एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी कि जिनको हम बनाते हैं फ्रॉम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से। कैसे बनाते हैं आपने भी देखा, दैट इज एक कार्बन को हम रिमूव करते हैं। अब है हमारे पास सेकंड टाइप, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। तो अब है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से स्मेल आते हैं, यानी कि फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल आती है। यानी कि एरोमा मीन्स, जो ये वर्ड एरोमा है इसका मीनिंग है दैट विल बी द स्मेल। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें से स्मेल आती है। लेकिन अब हम देखेंगे इसका पेरेंट कंपाउंड, यानी कि जिससे हम बाकी फिर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसका जो पेरेंट कंपाउंड है दैट विल बी द पेरेंट कंपाउंड, दैट विल बी द बेंजीन। वो क्या है हमारे पास, बेंजीन है। तो वो है हमारे पास बेंजीन, और जो इसकी फार्मूला है दैट विल बी C6H6, C6H6। नाउ अब हम यही डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में, यानी कि क्या है हमारे पास बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें 6 कार्बन लेने हैं। तो एक कार्बन मैंने लिया है और दूसरा कार्बन, नाउ दिस वन इज 3rd कार्बन एंड दिस वन इज 4th कार्बन एंड दिस वन इज 5th कार्बन एंड दिस वन इज 6th कार्बन।
अब कितने हाइड्रोजनस है हमारे पास? 6 हाइड्रोजनस। तो हम अब हाइड्रोजनस देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन दिया है, इस वाले कार्बन को भी हाइड्रोजन देंगे, इस वाले कार्बन को भी हाइड्रोजन देंगे, इस वाले कार्बन को भी हम हाइड्रोजन देंगे, और दिस वन वी विल आल्सो गिव द हाइड्रोजन, एंड लास्ट वन को भी हम हाइड्रोजन देंगे। लेकिन जब हम इस कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 और 2 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिर से लाने हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है, सो दैट वी विल गेट द ऑक्टेट। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? अब हम डबल बॉन्ड डालेंगे। क्या डालेंगे? डबल बॉन्ड, सो दैट ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डाला है डबल बॉन्ड। देखिए, अब मैंने डबल बॉन्ड डाला है यहाँ पर, तो इसके आए हैं ये 2 हो गए 4, और ये डबल बॉन्ड के 4 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ये 2 और 2 हो गए 4, और 4 और 4 हो गए 8। लेकिन अब हम इस कार्बन की बात करेंगे, फिर से यहाँ पर 2 है, इसके 2 यहाँ पर और 6 आ गए। अब 8 लाने के लिए हम फिर से डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पर पता चलता है दैट वी विल यूज़ द डबल बॉन्ड 8 अल्टरनेट पोजिशंस। 8 अल्टरनेट पोजिशंस के पे हम डबल बॉन्ड डालते हैं। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ रहा, ये तो एज इट इज़ रहा, लेकिन अब हम यहाँ पर डालेंगे डबल बॉन्ड। देखिए, अब हम डालेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब हर किसी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन इस पे क्या है हमारे पास? डबल बॉन्ड। और जो ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, ये रोटेट करते हैं। इसको हम यहाँ पर भी इस पोजीशन पे भी रख सकते थे। दैट मीन्स ये रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इसको कहते हैं, जब भी इनको कहते हैं पाई बॉन्ड्स। जब भी पाई बॉन्ड्स शिफ्ट करते हैं, यानी कि इन्हें clockwise anti-clockwise direction, then we will call it delocalization of pi electrons. localize इसको कहते हैं delocalization of pi electrons, delocalization of pi electrons। ठीक है, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई बॉन्ड्स हैं, वो क्या करते हैं? रोटेट। ठीक है, अब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस बेंजीन रिंग की, अनदर रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं। ये तो बेंजीन रहा। यहाँ पर आपको मालूम है वर्टिसेस पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर CH2 ऐसे CH2 ऐसे, यहाँ पर CH प्रेजेंट है। लेकिन अब हम डबल बॉन्ड डालेंगे, तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर फिर अल्टरनेट पोजीशंस पे यहाँ पर और यहाँ पर। और हमने अभी पढ़ा है दैट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हम यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स रोटेट हो रहा है, तो इनको दिखाने के लिए हम ये रिप्रेजेंटेशन भी यूज करते हैं। दैट इज यहाँ पर ये ओ डालते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, पाई बॉन्ड जो है, वो रोटेट कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल देंगे बेंजीन से हम कैसे कंपाउंड बनाते हैं। तो चलिए जी, अब हम बनाएंगे बेंजीन से कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल, पहले मैं लूंगा बेंजीन। लिया मैंने बेंजीन यहाँ पर, और यहाँ पर जो CH2 था, CH था, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया, और उसके बदले मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिया, यानी कि यहाँ पर मैं अब लूँगा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो इसका नाम जो पड़ेगा, कॉमन नेम जो इसका पड़ेगा, दैट विल बी द टॉलिन। इसका नाम पड़ेगा टॉलिन। क्या नाम पड़ेगा? इसका जो नाम पड़ेगा दैट विल बी द टॉलिन। ठीक है, नाउ तो आएगा यहाँ पर टॉलिन। और अगर इसका IUPAC नाम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 और 6। इसका जो नाम पड़ेगा दैट इज 1 मिथाइल। अब इसकी क्लोज्ड जो चेन है यहाँ पर, तो आएगा साइक्लो।
आएगा साइक्लो, और 6 कार्बन तो आएगा हेक्स, और डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशंस पे तो आएगा ईन, दैट इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब मैं दूसरी एग्जांपल लूँगा। अब मैं इस मिथाइल की जगह कुछ और डालूंगा, दैट इज कोई फंक्शनल ग्रुप लूँगा, जैसे कि मेरे पास है फंक्शनल ग्रुप OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये अभी पढ़ना बाकी है, इसका नाम है हाइड्रोक्सल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप और क्या कहते हैं इसको, दैट इज अल्कोहल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप अभी हमें पढ़ना बाकी है। जब भी हम यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप डालेंगे तो इसका नाम पड़ेगा दैट इज फिनॉल, दैट इज फिनॉल। लेकिन अब हम IUPAC नाम करेंगे इसका, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे OH की जगह 1 2 3 4 5 और 6। कितने टोटल कार्बन एटम्स है, दैट इज 6। लेकिन साइक्लो है तो साइक्लो हेक्स आएगा, हेक्स आएगा, और डबल बॉन्ड है ईन आएगा, और लास्ट में आएगा OL। किसकी जगह, हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह आएगा OL। लेकिन हमने पढ़ा है IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब भी 2 वावेल्स साथ में आते हैं, जो फर्स्ट वावेल है इसको हम कैंसल आउट करेंगे, तो इसका नाम जो आएगा दैट इज साइक्लो हेक्स EN ऑल। ठीक है, 1 पे ऑल तो 1 ऑल आएगा, 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ